अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ग्रास मंडी पर और आज यहाँ के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। बेशुमार मसाइल ग्रास मंडी पर मौजूद हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सुई गैस के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। ख़ासकर जो रोड है, जो मरकज़ी रोड है, वो टूट फूट का शिकार है। अरसा दराज से लोगों का कारोबार जो है वो बंद हुआ है। लोग अपने घर छोड़ के जो है वो यहाँ से चले गए हैं। फाटक बंद होने की वजह से और जो स्कूल आने जाने वाले बच्चे हैं वो देर हो जाती है उनको। और इसके साथ साथ जो दिगर मसाइल हैं उन पर भी बात करेंगे और बात करेंगे आखिर क्यों इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदे ग्रास मंडी के मकीनों के मसाइल हल करने में क्यों नाकाम है, क्यों ऐवानों में इनके मसाइल को बुलंद नहीं किया जाता। और भी बहुत से मसाइल पर बात होगी आज के प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। आज जी तो बिल्कुल नाज़रीन, ग्रास मंडी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और किस तरह यहाँ कर जो लोग हैं उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। रोड की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो मेरा कैमरामैन कामरान अगर आपको ये रोड की सूरत हाल जो है वो दिखा सके तो रोड जो है वो इस वक्त खासा खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, उनको बहुत सी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और रोड की वजह से ही यहाँ पर जो हादसात हैं वो भी मामूल जो है वो बनते जा रहे हैं। साहब, ये रोड कितने अरसे से टूट फूट का शिकार है, कितनी मुश्किल? 2 साल हो गए जी, ज़्यादा हो गए। बहरहाल हमारे 2 साल से ऊपर हो गए। इस रोड की तरफ कोई भी नहीं आता कि इसको बनवा ले। और लोग इतने तंग हैं, रात को लाइट नहीं होती, बिल्कुल अंधेरा है, न पानी की वो है, फिल्टर नज़दीक नहीं है। लोग तंग है, बहुत ही तंग है, शदीद तंग है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो तंग है ना ये रोड की और ये फाटक का जो है ना, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वो स्कूल बंद हो जाते हैं। एक घंटा है ना, आधा घंटा बंद हो जाता है। इसका तो कोई सुनवाई होता ही नहीं ना। वो अच्छा भला यहाँ पे वो मिला था, इसका प्रोसीजर सारा हो गया था, यहीं के लोगों ने बंद करा दिया। यहीं के लोगों ने यहीं के लोगों ने बंद करा दिया। वो इसका फंड वगैरह जो था वो, ये अस्पताल जो बन रहा है, सारा फंड वहाँ पे गया। हम परेशान होते हैं यहाँ पे। बच्चे सुबह 7-8 बजे का टाइम होता है, घंटा जब बंद होगा तो रक्षा कहाँ से जाएगा वो। अच्छा, ये रोड कितने अर्से से टूट फूट का शिकार है? भाईजान 4-5 साल हो गए। 4-5 सालों से ऐसे ही पड़ा है। हाँ, ऐसे ही पड़ा। यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो कहाँ पर हैं? वो सारे खाने पीने में बस आते ही नहीं है यहाँ पर। और कोई सुनता ही नहीं है। वो जो है ना आते हैं, लेकिन वो देख दूख के ये अगले साल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लारे लगाते हैं। लारे लगाते हैं। इसकी वजह से इतनी परेशानी हुई पड़ी है हमारे। पानी गंदा है, सड़क बुरा हाल है, कोई हालात नहीं है। हुकूमत का हमें कोई फायदा नहीं है। लाइट नहीं है, यहाँ अंधेरा गुप होता है, रात को नहीं गुजर। हाँ जी, नहीं रात को नहीं गुजर सकते। यहाँ इतनी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो यहाँ कोई आता नहीं है, कोई इंतजामिया का कोई बंदा? इंतजामिया आते हैं, वो कह के चले जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता नहीं, सुना ही नहीं है। अब देखो, यहाँ पे अगर कोई मार जाता है, इमरजेंसी जाना हो, वो ट्रेन आई है, वो बंदा यहीं मार जाता है, वो अस्पताल तक नहीं पहुँच सकता। जब फाटक बंद होता है मरीज जो है वो खड़ा रहेगा। वो इधर मार जाता है, फिर यहीं से पीछे ले जाते हैं दफनाने के लिए। अस्पताल नहीं पहुँच अस्पताल नहीं पहुँच सकता। अस्पताल जो है वो नहीं पहुँच सकता। बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी परेशानी है। वो पीछे देखें तो लोगों को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा। कामरान अगर आपको दिखाएं, ये बोरी लेके जो है वो लोड करके जा रहे थे जी, और लेकिन ये खड्डों की वजह से इनका जो सामान था, बोरी थी, वो जो है वो नीचे गिर गई है। इसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे ये मिशन है, यहाँ पे लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है। लाइट होनी चाहिए, लाइट भी लाजमी है, रास्ता भी लाजमी। बिजली घर आपके बिल्कुल साथ है। साथ है तो वो बेमुखत दे में जैसे भी करे, हमारी तो पूरी करे। आपकी पूरी करनी चाहिए। हाँ, सहूलियात को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो किया जाए जी। काफ़ी सारी सहूलियात हैं जी। बाबा जी, कितनी मुश्किलात हैं, ये रोड क्यों नहीं तामीर किया जा रहा है? जी बात ये है, ये अल्लाह ताला का कोई करिश्मा है, जब खुदा बेहतर जाने। हम तो बच्चे थे तो ऐसे ही देखते हैं, जैसे ये रोड है वो बना के जाते हैं तो फिर 8 दिन नहीं गुजरते, फिर ख़त्म, फिर पत्थर निकल पड़ते हैं। कोई आने जाने से जो है हर आदमी बड़ा परेशान है, बहुत तंग होता है। और हमारा जो है ना, किसी से कोई मुतालबा नहीं है, जो देना है रब ने देना है, तो रब ने जो जो लिखा। लोग वोट लेकर गए थे ऐसा, वो किधर है? इधर कोई मिशन नहीं होता। जो वोट लेते हैं तो उस वक्त तो सारे आते हैं जाते हैं एक दूसरे के पास, जब नहीं होते वोट मुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, हर कोई अपने घरों में बढ़ जाता है, कोई किसी से नहीं बात करता।
कोई उधर जाना आना किसी का कोई काम पड़ता है तो वो जाते हैं, हम तो भाई कभी गए भी नहीं हैं। इसलिए हमें पता है हम गरीब आदमी, हमारी कोई नहीं सुनता। गरीब की नहीं सुनता। मेरा इधर एक मकान है, मैं बिल्कुल महज गरीब आदमी। मैं अपने दास्तां आपको सुनाएं तो आप बहुत आंसू इधर गिर जाएंगे आपके भी। बहुत सी मुश्किलात है जी यहाँ पर। कई मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ करना पड़ रहा है। आगे जाएंगे, आगे की सूरत हाल के हवाले से भी जो है हम बात करेंगे जी। यहाँ पर जो गटरों की सूरत हाल है, आज सब क्या मुश्किलात है यहाँ पर? रोड क्यों नहीं तमीर किया जा रहा? कोई नहीं करना सर, इतना नहीं करना। कोई जिम्मेदारी नहीं गिनता। कुछ जिम्मेदारी आता ही कोई नहीं, बस वोट घंटे चले हुए, बस जान छुट्टी। कौन जिम्मेदार है? ये सहूलियात होनी चाहिए जिन्हें को वोट दिता है। जिम्मेवार ये जरे इथे मोहल्ले वाले। अच्छा, मोहल्ले वाले खुद जिम्मेदार? रोड वाले ये कोई कहते नहीं उसको, ये रोड बना दे, कुछ करे, बस जो कुछ चलता है चल सो चल है जी, चल रहा है बस। कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ के लोग अपनी हालत खुद बेहतर नहीं करना चाहते। नहीं, खुद जिम्मेदार। हाँ खुद जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है। कसूर नहीं है। ये जब आते हैं ना इलेक्शन में, उसको मुतालबा करें भैया हम हमारे ये रोड ठीक करें। ये नहीं करते मुतालबा। हर कोई अपना अपना मुतालबा जाती है बस। ठीक है जी, ये मामलात हैं जी, ये सूरत हाल है जी यहाँ के लोगों के हवाले से। और ये सूरत हाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी मैप्को की नहली है, वापडा की नहली है जी। यहाँ पर जो मीटर लगाए गए हैं और ये भी काफ़ी खस्ता हाल है। नंगी तारें यहाँ पर हैं और बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर घूम रहे हैं जी। कोई बड़ा सानिया कोई हादसा जो है वो रूनमा हो सकता है। क्या देख रहे हैं जी, क्या सूरत हाल है? रोड को तमीर क्यों नहीं किया जा रहा है? मरीज खड़े रहते हैं इधर काफ़ी देर तक। गैस नहीं है, लेकिन गैस भी नहीं आ गया, बिल इतना आ गया, गैस आता नहीं है, मशीन चलाते हैं वो पकड़ने आ जाते हैं, उस पर 10,000 5,000 रुपये जुर्माना, कंप्रेसर लगाना, कंप्रेसर लगाना पड़ता है, फिर उससे भी नहीं आता बाज। अब उससे भी नहीं आ रहा। अब उससे भी नहीं आता, बट टाइम है उसका शाम का सुबह का, भाई ये टाइम है, वरना ये है ही नहीं इस पे वो। ठीक है, गैस की बात नहीं है। गैस की सहूलियात भी जो है वो जो कि बुनियादी सहूलियात हैं वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं है। आगे की रोड की सूरत हाल जो है वो नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह के मसाइल हैं, इस तरह की परेशानी हैं जो लोगों को यहाँ पर फेस जो है वो करनी पड़ रही हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर खेल भी रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई प्रॉपर जो ग्राउंड है वो भी इनके लिए यहाँ पर मुयस्सर जो है वो नहीं किया जाता। ये सूरत हाल है जी, ये ग्राउंड्स की और ये रोड्स की जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ साथ जो यहाँ से जो गलियाँ हैं वो भी अगर हम आपको दिखाएं तो ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, ये भी ऐसे ही खस्ता हाली का मंज़र जो है वो पेश कर रही हैं। और ऊपर मेरा कैमरामैन कामरान अगर आपको दिखा सके तो ये लटकती तारें नाजरीन किसी बड़े सानिया की मुंतज़िर हैं। और जो मैप्को है, जो वापडा है, वो जो है वो इस सारी सूरत हाल से जो है वो आशना भी है, वाकिफ़ भी है, लेकिन उसके बावजूद इन सूरत हाल को जो है वो मलूज़ खातिर रखते हुए नाज़रीन इस सारी सूरत हाल के बावजूद यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की सूरत हाल नाज़रीन अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ भी गंदगी के ढेर हैं। ये तो साफ़ सुथरा पंजाब का है। ये साफ़ सुथरा पंजाब तो यूँ है ना, सुबह जो गंद वाला आता है ना उसको कहते हैं अगर 50 रुपए देंगे तो वो गंद उठाता है, वरना गंद नहीं उठाता। 50 रुपए देंगे तो गंद उठाएगा। हाँ 50 रुपए दे, वैसे नहीं उठाएगा। वैसे नहीं उठाएगा वो। अब आपके सामने गंदगी देखो कैसे हुआ है, बच्चे खेलते हैं, पाँव पे ना सारी वो लग जाती है, उनकी भी अपनी वो है, पैसे दो तो गंद उठाएगा, वरना वो तनख्वाह नहीं लेते क्या? वो बैठे हैं अपने दफातर में। बस हाँ बैठे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से गुजर जाते हैं, मेरा एरिया नहीं है, और वही है किसका एरिया फिर? गुजरते हैं यहाँ। हाँ गुजरते डेली है। गुजरते हैं जी। ये सूरत हाल है, गंदगी की सूरत हाल है जी। ये सारी सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात हैं। ये सारे घर नाजरीन यहाँ पर मौजूद हैं, रिहायशी घर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इनकी कोई दाद रसी करने वाला नहीं है। हम आगे भी चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं ग्रास मंडी के मसाइल के हवाले से, यहाँ पर साफ पानी, गैस और सड़कों जैसे बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि अपनी मदद आपके तहत लोग जो हैं वो धूल मिट्टी के ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो है वो पानी तो मार देते हैं ताकि
ये धूल और मिट्टी जो है वो ना हो सके। और इस सिलसिले में हम देखते ही हैं कि लोगों को बहुत सी मुश्किलात का, परेशानी का जो है वो यहाँ पर सामना भी जो है वो करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कई मुश्किलात का जो है वो शिकार हो चुके हैं। हाजी साहब क्या देख रहे हैं, क्या मसाइल हैं, अवामी नुमाइंदे आप लोगों के मसाइल क्यों हल नहीं कर रहे? देखो ये सड़क इसको 1 साल हो गया, बहुत दिन हो गए, ये ऐसे पड़ी है। इसका मसला हल होना चाहिए। कौन हल करेगा? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? हुकूमत है। और हाँ, इधर थोड़े बड़े से बात करें। यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल कब होंगे? यहाँ की जो सूरत हाल है वो आवाम कब हल करेगी? यहाँ के जो मसाइल हैं भाई साहब कौन हल करेगा? यहाँ पे अल्लाह ही करेगा जी हल। ये तो लोग करते नहीं, वोट लेके चले जाते हैं यहाँ, फिर दोबारा आते ही नहीं। कह रहा जी मुझे वोट दे, मुझे दे। भाड़ चौध के सारे घरों में वोट दिलाए, अभी कोई ना सड़क बनी। 3 साल हो गए यहाँ पे। 3 साल? हाँ 3 बड़ा अरसा है 3 साल। हाँ 3 साल हो गए, यहाँ सड़क नहीं बनी। हर बंदा परेशान है, दुकानदार परेशान है, कारोबार बंद हो गया। कारोबार बंद हो गया, मट्टी गिरती है वो सामानों के ऊपर। मतलब ये कोई आने वाला नहीं है यहाँ पे। जब से इलेक्शन होया कौन आया इधर? कोई भी नहीं आया। कौन है यहाँ पर अवामी नुमाइंदा? बस यहाँ पे अल्लाह ताला ही है बस। अवामी नुमाइंदा कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ पे, अल्लाह ताला। वोट किसको दिया? वोट तो सबको दिया, पीपल पार्टी को, नून को, सबको आजमाया। हाँ जब सबको आजमाया, नून का ही है हम भी। और जब सबको आजमाया तो काम कोई ना आया। काम कोई भी नहीं आया यहाँ पे। फाटक से इधर तक सड़क टूटी हुई है, कोई काम नहीं आया हमारे यहाँ पे। अच्छा, इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? किसको समझते हैं? आप लोग जिम्मेदार हैं या अवामी नुमाइंदे इसके जिम्मेदार? इसका कोई भी नहीं, अल्लाह ही है जिसका। वोट तो आपने दिया। वोट दिया तो आए नहीं ना, कहाँ जिम्मेदारी तो आप। भाई कौन आता है यहाँ पे? जिम्मेदारी असम्बली में बैठ के जाके, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। साफ पानी है ना, साफ पानी भी नहीं आता यहाँ पे। हाँ ये टीम भी अल्लाह ही ले गया है तुम्हारे को यहाँ पे, है ना? हाँ यहाँ कोई नहीं आता। नहीं, यहाँ कोई नहीं। हम आवाज बने आपकी। हाँ जी, शकील अमजद साहब कह रहे थे मुझे भाई मैं आऊँगा, वो भी नहीं आए। कौन से साहब? शकील अमजद साहब, आपके सदर साहब। हाँ जी, वो भी नहीं आए। नहीं वो भी नहीं आए। शकील अंजुम साहब, आप भी जो है वो इनके मसाइल के हल के लिए जो है वो नहीं आए। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सी परेशानियों का सामना जो है वो कर रहे हैं। यहाँ के जो मसाइल हैं, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बेशुमार मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं। और इन मसाइल ने यहाँ के लोगों का, यहाँ के मकीनों का जीना जो है वो दो भर किया हुआ है। गैस यहाँ आती नहीं है, पानी यहाँ नहीं आता, और इसके साथ साथ धूल मट्टी यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को इम्तिहान जो है वो बना रही है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर इनको कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, और अवामी मसाइल आखिर कब हल होंगे, कब इनकी आवाज़ जो है वो बनी जाएगी। ये लोग, इन लोगों के मसाइल क्यों हल नहीं हो पा रहे? हाजी साहब क्या देख रहे हैं? बड़े जानवन से मसाइल हैं, बड़े बुनियादी मसाइल हैं, क्यों इस हल्के की, इस इलाके की सहूलियात ये क्यों महरूम है यहाँ के लोग? अस्सलाम वालेकुम, मैं जनाब साहब का कौंसलर हूँ, शेख रहमत अली मेरा नाम है, हल्का 34 का मैं साहब का कौंसलर हूँ। मगर यहाँ पर ये हमारा रोड 3 साल से टूटा हुआ, किसी किस्म का हमारे साथ कोई हुकूमत कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, ना कोई मेंबर कर रहा, ना कोई हमारे यहाँ के जितने BMP MNA आते हैं सिर्फ ठंडे फोए लगा कर चले जाते हैं। हमारा मूसा गिलानी यहाँ पर हमारे को बड़े ठंडे मीठे फोए लगा कर गया। मैं डंके ही चोट से कहता हूँ, हमारे लिए क्या किया उन्होंने अभी तक? हमारे गिलास मंडी के अंदर इस रोड के ऊपर ऐसा मरहूम कर रखा, ना हमारे कारोबार हैं, ना हमारे इलाके में गैस है, ना हमारे इलाके में सीवरेज की सेटिंग है, ना हमारे इलाके में सोलिंग की सेटिंग है गलियों में, और ना गंद कूड़े की सेटिंग है। हम लोग इतने परेशान, आगे चलो देखो हम आपको गंद के ढेर दिखाते हैं। अच्छा, क्या मसाइल हैं जी इलाके में? चल के जो है वो देखते हैं। हाँ जी, इसके अलावा क्या बुनियादी मसाइल हैं यहाँ? इसके अंदर जनाब एक तो हमारे यहाँ पर जो है ना, ये तकरीबन 11 फुट की दीवार के साथ हमारे जनाब ये थे अब्दुल वाहिद साहब, अचानक से मिलने आए, मिलकर आकर उसने मुझसे कहा कि भाई आपकी तकलीफ़ क्या? मैं कहा सर ये देखो कितना गंद है। उन्होंने फ़ोन किया, हमारी यहाँ से ये सफाई कराई, मगर ये हालात देखो ये हैं। अगर गलियों से दरवाजे खड़का कर गंद उठाया जाए तो यहाँ ये हाल तो ना हो। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सुथरा पंजाब की बात की है। हाँ जी, सुथरा पंजाब ये हमारा मरियम नवाज साहब ने सुथरा पंजाब बना रखा, देख लो जी। गिलानी साहब तो कभी आए नहीं,
हाँ, वाजपेयी साहब ने हमारा काम किया, हमारी सुनाई की। वाजपेयी साहब जो हैं इंसान हैं और बरतने जोगे लोग हैं। गिलानी साहब क्या बरतने जोगे लोग हैं, सिर्फ वो अपना पेट भरते हैं, चले जाते हैं। कम से कम हमारे इस रोड का देखो, हमारी ये दुकानें कितनी महरूम हो गई हैं, कारोबार हमारे ख़त्म हो गए हैं। हमारे हालात ये हैं, हमारे घरों में बच्चों के लिए शाम को राशन भी नहीं सही तरीके से। मजदूर लोग हैं, कम से कम रोड बनाए तो हमारी रोज़ी तो चले। हम बेरोज़गार हुए बैठे हैं इसी रोड की वजह से बेरोज़गार हैं। दूसरे नंबर लोगों ने कमार मंडी जाना शुरू कर दिया, खुदादाद बस्ती जाना शुरू कर दिया, ये इलाका छोड़ दिया। दूसरे नंबर पे हमारे फाटक की वाजपेयी साहब ने ये कहा था, कह जी मेरे पास फंड आ गया, मैं यहाँ पर पुल ही बना रहा हूँ और यहाँ पर यह पुल बनाऊँगा, यह सुरंग बनाऊँगा। वाजपेयी साहब ने कहा जी मेरे पास फंड है, जिसमें का उसकी कोठी के ऊपर बैठकर हमारी बात हुई है, वो फंड भी पता नहीं कौन ले गया। ये गिलानी साहब ने हमारा फंड भी वापस करवा दिया। अगर हम 100 दरखास्तें देते हैं जी हमारे को इधर फाटक का रास्ता दिया जाए, स्कूल के बच्चे तंग होते हैं, सुबह के टाइम पे ऐसे हालात होते हैं, कोई दिल का मरीज अचानक से लेकर जाए, बंदा हमारा मौके पे मर जाता, फाटक बंद होता है। फाटक बंद होने की वजह से बच्चे भी स्कूल से लेट हो जाते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं इस इलाके के अंदर। आखिर यहाँ पर हमारे जो 10 लाख रुपए का मकान है, हमारा 2 लाख का कोई खरीदने को तैयार नहीं है। मकानों की कीमत परेशान है, मकानों की कीमत कम हो गई है। लिहाजा मेहरबानी करके अगर कोई सुनता गुनता तो हमारी इस इलाके के लिए मेहरबानी करे। ठीक है, इस इलाके के लिए मेहरबानी जो है वो की जानी चाहिए। ये रोड बनवाना चाहिए जी। गिलानी साहब तक कभी आते ही नहीं, वो तो साहब गिलानी है। अच्छा, कौन जिम्मेदार है? ज़ाहिर है ये लीडर जिम्मेदार और कौन जिम्मेदार है जी? इनको वोट दिए, बिल्कुल वो जिम्मेदार है। हाँ, पहले 1 को 2 को 3 को नून के दौर में तो कुछ ना कुछ काम हो जाता था, अब तो होता ही नहीं कोई। अब तो वज़ीर आला साहबा ने कहा है सुथरा पंजाब, लेकिन गंदगी के ढेर हैं यहाँ। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई आता ही नहीं जी। बड़ी मिन्नत करके गंद उठवाते हैं कभी कभार। ये मिन्नत अपने जेब से पैसे डाल। हाँ जी, वो बल्कि वो कहते हैं नहीं जाओ, अपने जहाँ मर्जी जाओ। बड़ी मिन्नत सिंध करके जनाब ये गंद उठवाते हैं, फिर भी नहीं उठाते। रोड के क्या मसाइल? रोड जो तबाह हो गया जी, पूरा इलाका है, कारोबार तबाही है इसी रोड से है, और कोई रोड है नहीं। पूरा इलाका लंबा है, कोई रोड रास्ता है नहीं, ये इस पर गुजरना होता है, लेकिन जो है वो कोई परवाह नहीं करेगी। कोई परवाह नहीं। हाँ जी भाई साहब, इस सारी सूरत हाल में अवामी नुमाइंदों से क्या मुतालबा करेंगे आप? यही कहेंगे जी हमारे के ये इलाके के जो काम है ये करवाएं। सड़क फौरी हाँ जी, खासकर सड़क तो फौरी तौर पे कराएं, बाकी मसाइल हल होते रहेंगे। सड़क रहेंगे। हाँ जी सड़क को जो है वो तामीर करवाया जाएगी। खटारे हो गए गाड़ियाँ, यकीन मानिए खटारे हो गई हैं जी गाड़ियाँ। जो रक्षा ड्राइवर्स हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। जो दीगर लोग हैं, जो कारोबारी मराकज़ के लोग हैं, कारोबारी तबका है, ताजिर बरादरी है, वो भी काफ़ी परेशान है। हम आगे चलेंगे, कुछ और लोगों के से भी उनसे मसाइल पूछेंगे कि आखिर वो इतनी मुश्किलात का सामना कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन है उनका ज़िम्मेदार। लेकिन वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ग्रास मंडी के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस कदर मुश्किल हालात हैं, गंदगी के दिगर मसाइल हैं जी। यहाँ पर के लोग जो हैं वो यहाँ पर तंग आ चुके हैं, इदारों की कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं, उनके मसाइल हल जो हैं वो नहीं किए जा रहे। ये सूरत हाल है जी कि यहाँ पर टूट फूट का शिकार है, सड़कें टूट फूट का शिकार है, गलियाँ जो हैं वो टूट फूट का शिकार है, घर टूट फूट का शिकार है, लेकिन कोई सुनने वाला जो है वो नहीं है। भाई साहब क्या देख रहे हैं? सूरत हाल तो काफ़ी अबतर है यहाँ पर। भाईजान ये राना इकबाल सिराज जीता है यहाँ से, और वो कहता है मैं रोड बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। राना इकबाल सिराज साहब का? हाँ जी, राना इकबाल सिराज और वो मूसा गिलानी का। मूसा गिलानी साहब का भी? हाँ जी, मूसा गिलानी का भी है। ठीक है, अब ये दोनों ही बड़ी पार्टी हैं, लेकिन काम के हवाले से ज़ीरो है। काम के हवाले से कोई जो है वो तैयार नहीं है कि काम जो है नहीं, काम नहीं करना इन्होंने। इलेक्शन के दिनों में तो मूसा गिलानी मेरे ख्याल 10-10 दफ़ा आता था इलाके के अंदर, 15-15 दफ़ा चक्कर काटता था। अब नहीं आता? अब तो पता ही नहीं है कहाँ गए। हाँ, क्या बुनियादी तौर पे इस ग्रास मंडी के क्या मसाइल हैं? जो गैस के, सड़कों के? ये आपके सामने नज़र नहीं आ रहे। गैस आ रही है यहाँ पे? नहीं, गैस तो तकरीबन बेहतर है, लेकिन परले इलाके में नहीं आ रही। परले इलाके में नहीं है गैस? परले इलाके में जो गैस है अब वो नहीं है। इलाका मकीन जो है वो परेशान हाल है जी। गैस की क्या सूरत हाल है जी? यहाँ पर सर्दियों में बाहर से खाना बनवाना पड़ता है। हाँ जी, गैस कभी आता है कभी नहीं आता। अब तो कुछ बेहतर है पहले से। ये रोड की वजह से बहुत तंग है हम। आज 5 साल हो गए ना, ये उसके करीब कोई आता है बनाने के लिए, ना कोई सुनता है, ना कोई बात। बड़ी परेशानी है इसके लिए। अच्छा, जो अवामी नुमाइंदे हैं
जब वो वोट लेने आए तो आपने मुतालबा रखा था हमारा रोड बनाया जाए? हाँ जी, मुतालबा था उनके साथ। वो फिर क्या कह रहे वो कह रहे बनाएंगे। अब उसके बाद तो आए नहीं अभी। इतना अरसा हो गया अभी तक रोड नहीं। कोई नहीं आया अभी। अच्छा, अब आपको क्या परेशानी होती है फाटक की वजह से? फाटक की सारी परेशानी है जी। अल्लाह ना करे किसी को जनाब अटैक हो जाए तो फाटक भी मर जाता है। फाटक बंद होता हाँ, फाटक बंद होता है। और जो सा ना जी काफ़ी अर्सा पहले, काफ़ी टाइम पहले ही बंद कर देते हैं गाड़ी आने से पहले। चाहे कुछ भी करते रहो, उन्होंने नहीं खोलना। बंदा मर गया तो मरने दो, उसने नहीं खोला। उसने फाटक नहीं खोलना। लेकिन स्कूल के टाइम पे इतनी तंगी होती है, स्कूल का टाइम तो से हो जाता है, जब स्कूल आते हैं फाटक बंद है, बच्चे परेशान हैं, बच्चे खड़े हैं, लेट जाएंगे, लेट जाएंगे स्कूलों में फाइन जुर्माने। हाँ, फाइन जुर्माने परेशान। फाटक की वजह से ये प्रॉपर्टी के भी रेट कम हो गए हैं। कोई प्रॉपर्टी इधर रहने के लिए कोई तैयार नहीं फाटक की वजह से। अब यहाँ लोग छोड़ के जाने वाले हैं। या काफ़ी लोग चले गए हैं, जो समझते इनके पास सरमाया था चले गए। काफ़ी लोग चले गए, सरमाया जो सरमाया जिनके पास सरमाया था वो चले गए। गरीब आदमी क्या करे, उसके पास जलालत भुगतनी। जलालत भुगत रहे। हाँ, अब ये जो है वो सारी सूरत हाल को जो है वो देखना है। कुछ और लोगों के पास भी जाएंगे, कुछ और लोगों के मसाइल भी जो है वो जानेंगे कि उनका कारोबार जो है वो कितना मुतासिर हो रहा है। यहाँ पर रोड की वजह से कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है? रोड की वजह से काफ़ी मुतासर हो रहा है यहाँ पर। एक तो भाई टूट फूट का शिकार है, आने जाने में दिक्कत होती है। आते हैं लोग लेकिन बड़ी मुश्किल से गुजर होती है। यहाँ पर गुजरने का रास्ता नहीं होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। बारिश हो जाती है फिर तो वैसे ही पता नहीं। तो वैसे कीचड़ बन जाता है, इधर पानी जमा हो जाता है, खड्डे बने हुए हैं। तो इसका कोई देखने वाला ही नहीं है कि आगे कुछ ना कुछ कोई हल करे इसका। मसला हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है बहुत। अवामी नुमाइंदे का अवामी नुमाइंदे बस आए थे जब इलेक्शन होते हैं या वोट के दौरान आते हैं, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते कहाँ गए कहाँ नहीं। वोट ले गए, कंपेन हो गई, बस कंप्लेन हो गई है। चलो जी, वो वादे किए उन्होंने कि हम बनाएंगे, लेकिन बस कोई वफा नहीं हुआ वादा। कोई वफा नहीं हुआ। ये चोरी डकैती की क्या सूरत? चोरी डकैती की अब कुछ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं महंगाई की वजह से। बस गरीब लोग हैं, परेशान हैं। बस चला रहे हैं, सिलसिला चला रहे हैं सिस्टम, लेकिन वो कंट्रोल नहीं है जिस तरह कंट्रोल करना चाहिए। कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार यही हमारे नुमाइंदे हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे हो गए इस तरह के। ये बड़े लोग ही इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि कुछ संभालने वाला नहीं है, कंट्रोल नहीं है कि भाई कोई ना कोई हालात सीधा करे, कोई अच्छा देखभाल करे, कोई ताकि इलाके के कोई बेहतर किया जाए। लेकिन सूरत हाल जो है वो नाजुक है जी। काफ़ी मुश्किल हालात हैं, लोगों को यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना भी जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है जी। जब फाटक बंद होता है तो लोगों की मुश्किलात जो हैं वो बजाय कम होने के मुश्किलात बढ़ जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जिनके मसाइल यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और इनकी जानिब से जो है वो ऐसे ही कहना है कि यहाँ जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाकिस है, और यहाँ पर उनको मुश्किलात का जो है वो सामना अक्सर करना पड़ता है। रात के औकात की बात करें तो रात के औकात में जो है वो यहाँ पर बहुत से मसाइल होते हैं। इस गली की सूरत हाल अगर नाज़रीन मैं आपको दिखा सकूं तो फिर आपको जगह जगह जो है वो कूड़ा क्रिकेट के ढेर जो है वो यहाँ पर नज़र आएंगे। इस तरह की सूरत हाल मैं आपको दिखा सकूं, मेरा कैमरा मैन अगर सुन रहा है तो अगर मैं उसको ये सूरत हाल जो है वो दिखा सकूं कि यहाँ पर जो है वो गंदगी के कूड़े के ढेर जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और इस सारी सूरत हाल में सुथरा पंजाब के वाले से बात करें तो फिर सुथरा पंजाब जो है वो हमें कुछ इस तरह से जो है वो नज़र आ रहा है कि यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं जी, और इलाका मकीन काफ़ी परेशानी का शिकार भी जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। और उनकी जानिब से जो है वो ऐसा कहना है कि कई मरतबा कंप्लेंट्स भी जो है वो की गई हैं, लेकिन कोई जो है वो सुनने वाला जो है वो यहाँ पर नहीं है। और इस सारे सिनेरियो में हम देखते हैं कि लोगों की जो मुश्किलात हैं वो बजाय कम होने के बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ के सूरत हाल को अगर मैं आपको दिखाऊं तो घर हैं, घरों के साथ साथ जहाँ पर मैपको की वापडा की नाअहली की वजह से यहाँ पर जो तारें हैं वो भी नंगी हैं, वो भी लटकती जा रही हैं। हम आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से भी नाज़रीन हम बात करेंगे कि इस ग्रास मंडी में उनको किस तरह के मसाइल का सामना है, किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और सीवरेज के हवाले से मसाइल पर भी बात करेंगे कि उनको सीवरेज के किस मसाइल में उनका जो है वो सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और इस सिलसिले में हम देखते हैं ये है कि जो इंतज़ामिया है उन्होंने आंखें जो है वो बंद की हुई हैं कि आवाम के मसाइल जो हैं वो किसी सूरत हल जो है वो नहीं करने हैं, आवाम की जो सूरत हाल है उसको हल नहीं करना है। हाजी साहब, क्या मसाइल हैं, कारोबार कितने मुतासिर हो रहे हैं? कारोबार बहुत ठंडे है रोड की वजह से, रोड पे कारोबार नहीं है। कारोबार पहले रोड था, बिल्कुल भी कारोबार नहीं है।
तो रोड बने तो हलचल होए, बाजार में कारोबार होएगा, कारोबार दुकानें हलचल लगी रहेगी। हलचल लगी रहेगी। इसके रोड की वजह से सारे कारोबार ख़त्म होया पड़ा है। तंग आके लोग दुकानें बंद करके चले गए, छोड़ गए हैं। जब कारोबार होएगा तो कौन दुकान बंद करेगा। हाथ पे हाथ रख के हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं सब। बहुत गरीब बंदा परेशान है। सब कौन जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार हुकूमत है। ये तो रोड बनाया है, अब कितने साल हो गए पैप बनाएंगे, आवाम को सहूलियात होगी, कारोबार चलेगा। चलेंगे तो कारोबार, जब रोड पे कारोबार नहीं तो रोड क्या करेगा, वहाँ तंगी आएगी ना, फिर आवाम मुश्किल बाद में मुश्किल होगा। पहले महंगाई है, उसमें महंगाई में महंगाई है, बिल्कुल ऐसे ही है। कारोबार कैसे चल रहा है यहाँ? कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल भी है नहीं। इस रोड की वजह से कारोबार नहीं है। लोग आने पसंद नहीं करते यहाँ पे। आना इसलिए पसंद है, जब कारोबार नहीं कौन लेता है। फिर दूसरी बात, कारोबार है तो किराया भी होगा, बिल भरें, किराए भरें, क्या करें। कारोबार तो फिर एक मसला तो एक मसला तो इसलिए बेशुमार बहुत साफ पानी के क्या मुश्किल? साफ पानी बस ऐसा ही है। है ये चल सिस्टम चल रहा है। फाटक की वजह से क्या मुश्किल? बहुत परेशानी है लोगों को। फाटक बंद हो जाए, स्कूल टाइम बंद हो जाए तो लेट हो जाते हैं, लाइन बहुत लंबी लग जाती है, बच्चों को जुर्माने हो जाते हैं, वो बाहर भेज देते हैं। तो जहाँ जी स्कूल आप नहीं है, वो ये नहीं फिर मानते, एक दफ़ा मानते फाटक, दोबारा बार बार तो नहीं मानते। तो इसलिए फाटक के लिए भी लोग परेशान है। फाटक के लिए भी नाज़रीन लोगों को मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सूरत हाल है जी, यहाँ पर लोगों के जो मसाइल हैं वो बजाय कम होने के बढ़ते जा रहे हैं। इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है जी। और इस सारी सूरत हाल में जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी गायब हैं, और यहाँ की जो अवाम है वो अपने उन अवामी नुमाइंदों को तलाश कर रही है जिनको इन लोगों ने वोट दिया था। वोट सिर्फ इस मकसद के लिए दिया कि ताकि वो ऐवानों में जाएँ, इनके मसाइल को जो है वो वहाँ पर उठा सकें, इनके मसाइल को हल करा सकें। लेकिन मसाइल जू के थ्रू हम कुछ आगे भी जाएंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह सूरत हाल को जो है वो देख रहे हैं और अवामी नुमाइंदों की नाअहली, इंतज़ामिया की गैर जिम्मेदारी की वजह से ग्रास मंडी के जो मकीन हैं उनकी मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। गैस के मसाइल हैं जी, फाटक के यहाँ पर मसाइल हैं, बिजली के यहाँ पर मसाइल हैं, और दीगर जो मसाइल हैं उनकी वजह से ये लोग जो हैं वो काफ़ी परेशानी का शिकार जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? रोड सारी परेशानी कोई भी नहीं होगी ऐसे काम। क्यों हल नहीं हो रही आप लोगों की परेशानी, मुश्किलात क्यों हल नहीं? यहाँ इलाके के बंदे नहीं चाहते, क्या करें। इलाके के लोग नहीं चाहते? हाँ, नहीं चाहते बस। क्यों? बस अब क्या करें। आप कुछ और लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या मुश्किलात हैं, उनकी क्या परेशानी है। भाई साहब, कारोबार कैसे मुतासिर हो रहा है? रोड नहीं बनाया जाता, गंदगी है ढेर। हाँ जी, गंदगी तो है यहाँ पे, सब गंदगी का ढेर है। ऐसे ही कारोबार बंद हुए हुए हैं सड़क की वजह से। हाँ, कौन हल करेगा? हम यही करेंगे, और कौन करेंगे। आते भी हैं? नहीं, यहाँ पे कहाँ आते हैं, आते ही नहीं है यहाँ पे। तो कारोबार सही जा रहा है आपके? चावल नहीं बिक रहे? कारोबार ख़त्म हुए हैं। हाँ, पहले दुकान थी, अब ये रेडी पे आ गए हम। पहले दुकान थी? हाँ, अब रेडी पे आ गए। हाँ, ये क्या हो गया? ये देखो ना, अब आप रोड की वजह से? हाँ, रोड की वजह से रोड बन नहीं रहा है, इसीलिए फिर। हाँ जी, इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शाम को तो रेडी नहीं लगा सकते? नहीं, लाइट नहीं होती है? हाँ जी, लाइट की वजह से नहीं लगा सकते। लाइट ना होने की वजह से जी यहाँ पर रेडी भी जो है वो नहीं लगा सकते। यहाँ की जो सूरत हाल है वो काफ़ी अबतर है, यहाँ के मसाइल काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। लोगों से बात करेंगे कितना मुश्किल होती है इस रोड पे सफ़र करना। रोड पे कितने से सफ़र कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। रोड से तकरीबन साल डेढ़ हो गया है। ऐसे ही रोड है ये, जो भी बंदा आता है, जब बारिश आती है तो ये पानी इतना खड़ा हो जाता है, बहुत मुश्किलात है आवाम के लिए। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि ये रोड की जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए ताकि आवाम को कोई सहूलियात मैसर हो। क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है? आवाम के मसाइल क्यों हल नहीं किए जाते? वह आवाम के मसाइल यही है, जो अपना सियासी लोग होते हैं, ये अपना काम जब निकल जाता है उसके बाद वो आते ही नहीं, चक्कर नहीं लगाते यहाँ पे। बस यही है कि सियासतदान जो है बस वोट लेने के लिए अपने मसाइल हल कर रहे हैं, वो जस्ट अपने मसाइल हल कर रहे हैं। आवाम के कोई सुनने वाला नहीं? आवाम की कोई सुनने वाला नहीं है। आवाम का जो है वो कोई सुनने वाला जो है वो नहीं है, और बहुत सी मुश्किलात का इनको सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ता है नाज़रीन। और ऐसी सूरत हाल में जो लोग हैं उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही है। हम आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम ग्रास मंडी फाटक पे मौजूद हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनको किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। अच्छा, अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम देख रहे हैं कि जगह जगह तजावुज़ात भी हैं। जब रेलवे यहाँ से गुजरती है, फाटक बंद होता है, तो क्या मुश्किलात होती है यहाँ पर? भाई सबसे पहले ये है कि इसका नाम क्या, यहाँ पर जो है ना रश बहुत ज़्यादा हो जाता है ट्रैफिक का। दूसरी बात ये कि इसका नाम क्या, गरीब तबका है, समझेंगे नहीं, गरीब आवाम है, समझेंगे नहीं, यहाँ गैस बिल्कुल ही नहीं आता, खास करके सबसे पहले आपको ये मनाजिर जो है वो दिखा सकूँ। ये रेलवे फाटक है, मेरा कैमरामैन कामरान दिखाए। ये यहाँ के जो ग्रास मंडी के जो गेट मैन है उसकी नाअहली है। वो यहाँ पर जो है वो रेडियो को यहाँ पर पार्क करवाता है और यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि इनसे जो है वो पैसे भी वसूल किए जाते हैं। इस तरह के जो मसाइल हैं वो यहाँ पर जो है वो देखने में आ रहे हैं। जी अच्छा बताइएगा, और क्या मुश्किलात है? भाई सबसे पहले तो यहाँ जो है ना सर्दियों में फुल गैस आता ही नहीं है, आवाम जो है ना बहुत तंग है। दूसरा जो इसका नाम क्या, यहाँ जो है ना गरीब तबका है, समझे कि नहीं, मजदूरी करने वाले हैं, कोई किसी की सुनाई नहीं करता, आते हैं और जो इसका नाम क्या कह के चले जाते हैं, समझे कि नहीं, मसाइल कोई नहीं हल करता। आगे बात चुप करा के चले जाते हैं भाई, सब कोई नहीं करता, तसल्ली दे के चले जाते हैं, समझे कि नहीं, मगर काम कोई नहीं करता। बस ठीक है, काम कोई नहीं करता। काम कोई नहीं करता। कौन करेगा काम? भाई साहब जिनको वोट दिए हैं वो कहाँ पर मौजूद है? भाई हमें क्या पता कहाँ मौजूद है, वोट ले गए अपने चले गए, खत्म, कहानी खत्म। बस कहानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जी ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर हम देखते हैं कि जगह जगह तजावुज़ात होते हैं, यहाँ पर फाटक को जो है वो कब्ज़े में ले लिया जाता है और इस सूरत हाल में फाटक पर भी हम देखते हैं कि तजावुज़ात की भरमार है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी मुश्किलात में भी जो है वो इजाफा हो जाता है। साहब, ग्रास मंडी रोड क्यों नहीं बनाया जा रहा, कौन जिम्मेदार है? पता नहीं जी कौन जिम्मेवार है। यहाँ तो इतना रश हो जाता है, फाटक जब बंद होता है इतना रश होता है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो लोगों की मुश्किलात बढ़ जाती है। बढ़ जाती। वही दफ़ा ऐसा होता है, दो ट्रेनें गुजरती हैं। दो ट्रेनें गुजरती हैं? हाँ, तो आधा घंटा पौना घंटा फाटक बंद रहता है। आवाम ज़लीलो ख्वार हो जाती है, ट्रैफिक बंद हो जाती है। ट्रैफिक बंद, रुक जाती है ट्रैफिक, गुजरना, पैदल गुजरना मुश्किल हो जाता है। मोटरसाइकिल तो दूर की बात, पैदल गुजरना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ऐसी बात है, पैदल गुजरना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, अब फाटक जो है वो बंद कर दिया गया है यहाँ पर, और जो यहाँ पर तजावुज़ात थी उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है कि जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो उसके बाद इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आई है। लोगों को अब मुश्किलात जो हैं वो अब उनकी बढ़ती जा रही हैं। जब फाटक बंद होता है तो क्या परेशानी पेश आती है? बहुत परेशानी है, आने जाने की तंगी, घंटा घंटा इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, बस यही परेशानी है। रोड को किस तरह देख रहे हैं, रोड क्यों नहीं तामीर किया जाता? पता नहीं कि ये तो काफ़ी साल हो गए बन ही नहीं रहा, आते हैं MNA MP है, बस वोट लेके चले जाते हैं। पुराने वादे रवायती भी हाँ, बस वही हम लोगों ने भी फिर बनाया हुआ है ना सिलसिला, उन्हीं को फिर वोट दे, उन्हीं को ही वोट देना। गलती है ना? सही हमारी ये तो है, गलती है। हाँ जी, गलती है। अच्छा, फाटक के ऊपर तजावुज़ात हैं भाई साहब, ये क्यों तजावुज़ात हैं? तजावुज़ात नहीं होनी चाहिए, रेडियो लगाइए। ये तो गलत है। और यहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, जब फाटक बंद होता है तो फिर ट्रैफिक का हजूम जो है वो यहाँ पर लग जाता है, लोग मोटरसाइकिलें जो है वो अपनी फंसवा देते हैं। वहाँ मेरा कैमरामैन कामरान अगर आपको दिखा सके तो लोग किस तरह अपनी मोटरसाइकिलें जो हैं वो गुजारते हैं। और इस सारे सिनेरियो में हम देखते हैं कि लोगों की मुश्किलात बजाय कम होने के यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आती हैं। लोगों से मज़ीद बात करेंगे कि आखिर उनकी मुश्किलात आखिर कब कम होंगे। इस सारी सूरत हाल में जो है वो अवामी नुमाइंदे, इंतज़ामिया किसी भी सूरत इनके मसाइल हल करने में जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं। कोई दिलचस्पी जो है वो उनकी जानिब से नहीं रखी जाती। और ये सूरत हाल भी अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको कि जब फाटक बंद हो गया है तो लोग जो हैं वो यहाँ से किस तरह गुजर रहे हैं। जो गेट मैन है उसकी भी यहाँ पर नाअहली है कि वो इन लोगों को नहीं रोक पा रहा कि जब भी अब ट्रेन आएगी तो कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है, कोई बड़ा जो मामला है वो हो सकता है। कोई ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर हमने देखा कि जाम होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन अवामी मसाइल हल नहीं हो पा रहे। यहाँ की जो मसाइल हैं वो कब हल होंगे, यहाँ के लोगों का ये सवाल है कि कब यहाँ के लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।